बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आज का दिन आपका अच्छा गुजरेगा। देखते हैं आप लोगों के पर्सन्स की क्या एनर्जीज रहेंगी आपको लेकर। आपके पर्सन्स की एनर्जीज आज क्या है? आज मैं सिर्फ आपके पर्सन्स की एनर्जीज चेक कर रही हूँ। जस्ट ब्रीथ। 4 ऑफ सोर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज। लियो की एनर्जी स्ट्रांग है। कैप्रिकॉन की एनर्जी, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैप्रिकॉन अगेन, एरीज। सो आपके पर्सन का एक्शन क्या रहने वाला है आपको लेकर? आपके पर्सन की करंट एनर्जीज जो हैं वो ये बता रही हैं कि आपके पर्सन इस वक्त एक तो रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी में है, या तो मेडिटेशन के ज़रिए, या फिर बहुत ज़्यादा सोच विचार करके, ओवर थिंकिंग करके ये किसी डिसीजन पे पहुंचना चाहते हैं जिसमें इनको अपनी हीलिंग दिख रही है। हीलिंग के साथ इनको कोई डिसीजन लेना है और ये डिसीजन इनको डिवाइन गाइडेंस के थ्रू लेना है, क्योंकि डिवाइन की तरफ से हो सकता है इनको पाथ समझ नहीं आ रहा, वो पाथ डिवाइन की तरफ से इनको समझाया जाएगा। यहाँ पर ये कंट्रोल कर रहे हैं उस सिचुएशन को जिसमें इनके पास 2 रास्ते हैं, 2 ऑप्शंस हैं, 2 चॉइसेस हैं, 2 लोग हैं, या फिर 2 तरह की सिचुएशंस हैं। उनमें से किसी एक सिचुएशन में इन्होंने एंटर होना है और एक सिचुएशन से एग्ज़िट होना है। जिस सिचुएशन से ये एग्ज़िट होना चाहते हैं उसमें वहाँ ये पर्सन काफ़ी हद तक अपने आप को स्टेबल कर चुके हैं, अपनी सोच को स्टेबल कर चुके हैं। दूसरी तरफ ये पर्सन अपनी विश के फुलफ़िल होने का इंतज़ार कर रहा है और विश के पूरे होने के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहे हैं कि ये पेशेंस में नहीं रह पा रहे, इनसे सब्र नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ वाक़ई में एक ऐसी सिचुएशन ज़रूर है। 2 ऑफ वांड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो इसका मतलब यही है कि आपके पर्सन इंट्यूटिवली तो ब्लॉक नज़र आते हैं, यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, और हो सकता है ये अपनी दुआ के पूरे होने के लिए कुछ ऐसा भी कर रहे हैं जहाँ पर ये कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। इन्होंने कोई स्पेल वर्क वगैरह किया है ताकि इनकी विश पूरी हो, और उस विश के पूरे होने के लिए इन्हें एक सिचुएशन से डिटैच होना पड़ेगा, टावर लाना पड़ेगा उस सिचुएशन में जहाँ पर ये पर्सन रहना नहीं चाहते, या जो सिचुएशन इनको सर्व नहीं कर रही, बड़ी डिफ़िकल्ट इनकी लाइफ में इस वक्त क्रिएट हुई हुई है सिचुएशन, और ये वहाँ से डिटैच होकर क्या करना चाहते हैं। सडन एक इनकी ज़िंदगी में कोई मामला आया है, कोई सिचुएशन बनी है, हालात ऐसे बने हैं जहाँ पर ये पर्सन डिटैच कर रहा है खुद को, और फिर ये क्या करना चाहते हैं। लेट्स सी। आप लोगों के साथ अगर इनका टावर चल रहा है और ये डिटैच हुए थे और इन्हें लगता था कि ठीक है ये आपके बगैर रह लेंगे या आपके बगैर रह पाएंगे, मगर हीलिंग तो आपके पास है इनकी, शायद इनको यही चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। इन्होंने आपके साथ डिटैच होकर गलती की। अब डेविलिश एनर्जी जो है इनको शायद इनका जो डेविल है, इनकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, इनका जो एंगर है, वो इनके विश फुलफ़िल होने में भी रुकावट है। यहाँ पे 9 ऑफ़ कप्स की एनर्जी है और ये कई दिनों से आ रही है, तो बहुत सारे लोगों की विश फुलफ़िल हो सकती है। उसके लिए आपके पर्सन को एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। एक्शन देख लेते हैं आपके पर्सन का। थर्ड आई चक्रा, वही विज़न इनका क्लियर नहीं है, चीज़ें इनको समझ में नहीं आ रही हैं, माइंड इनका बिल्कुल ब्लॉक हुआ हुआ है। कहीं न कहीं विक्टिम बन रहे हैं ये, या अपने आप को बड़ा मज़लूम समझ रहे हैं। यस, आप देखें ये कन्फर्मेशन है। अपने आप को ये मज़लूम समझ रहे हैं और अपने आप को बेचारा समझ रहे हैं। हालात के हाथों पिसा हुआ इंसान समझ रहे हैं। दूसरी तरफ आप यूँ समझ लें। ये बात करना चाहते हैं आपसे और आएगी कम्युनिकेशन। अगेन एस ऑफ वांड्स की एनर्जी है। बैक टू बैक एस ऑफ वांड्स की एनर्जी आ रही है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। स्टे पॉजिटिव, स्टे होपफुल, और होपफुल रहकर ही आप ये रीडिंग्स देखा करें। आजकल बड़ी डिफरेंट रीडिंग्स आ रही हैं, पहले नेगेटिव होती हैं, बाद में पॉजिटिव हो जाती हैं, और ये इसी वजह से है कि काफ़ी लोगों का रीयूनियन करीब है। आपके पर्सन एक्शन ले पाएंगे। 9 ऑफ हर्मिट की एनर्जी है और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। क्राउन चक्रा एंड इंट्यूशन। अपनी इंट्यूशन की आप भी सुने, आपके पर्सन अपनी इंट्यूशन की सुनने लग जाएंगे। यहाँ पर इनकी इंट्यूशन ब्लॉक ज़रूर दिख रही है, मगर यहाँ पर ये पर्सन अपनी इंट्यूशन की सुनते हुए नज़र आ रहे हैं। और जब मैं आपको कहती हूँ ख्वाब बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो अपने ख्वाबों को आप खुद ही डिकोड करेंगे।
हम लोग आपके ख्वाबों को डिकोड नहीं कर सकते और ना ही हम कोई ख्वाबों की ताबीर बताने वाले लोग हैं। इस वजह से ख्वाब उन्हीं को बताएं जो इस चीज़ का इल्म जानते हैं। औरतों को अपने ख्वाब मत बताया करें, और जिसको भी बताएं वो पर्सन काफ़ी वाइज़ होना चाहिए और उसको ये इल्म हासिल होना चाहिए कि वो ख्वाबों की ताबीर बता सके। अदरवाइज़ खामोश रहा करें। कुदरत आपको आहिस्ता-आहिस्ता खुद ही डिकोड करना सिखा देगी आपके ड्रीम्स को, जो आपके पर्सन से रिलेटेड होंगे या आपकी लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं। यहाँ पर गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन के एक्शन में दिख रहा है, इनको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होंगी, क्लियर होंगी, और यहाँ पर ब्रेक थ्रू दिख रहा है क्योंकि ये काफ़ी सीकिंग की एनर्जी में है यहाँ भी। हो सकता है सेल्फ रिफ्लेक्टिव मोड में है ये, और सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी में है। हो सकता है इनका डिवाइन के साथ कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है और अब ये किसी के साथ बात नहीं करना चाहते। अगर ये करेंगे भी सही तो आपसे करेंगे। हो सकता है इनको आपसे हीलिंग मिलती है इस वजह से। तो आपके पर्सन की एनर्जीज़ मुझे ये दिख रही हैं। मोर ओवर आपका इनके साथ हो सकता है डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप अगर साथ नहीं भी हैं तो भी आप साथ ही हैं। आप ख्वाबों के ज़रिए एक दूसरे से हो सकता है कम्युनिकेशन करते हैं। बिलीव एंड सक्सीड, क्योंकि आपका वेल डिज़र्व रिवॉर्ड आपको मिलने ही वाला है। धोखे की एनर्जी से बाहर निकल आएँ, धोखे में ना रहें, शक व शुबे में ना रहें, डिसेप्शन में ना रहें, सीक द ट्रूथ। ये पर्सन आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं एंड रिकंसिलिएशन। इसी नोट पे मैं इस रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।